तो बच्चों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमको क्वेश्चन नंबर 1 के जो चारों पार्ट हैं इनके रूट्स निकालने। ये एक नया मेथड है आपके लिए, ठीक है, और आपको पसंद भी बहुत आएगा। इसका हम 12th क्लास तक यूज करते हैं, ठीक है, तो अच्छे से सीखिएगा। इस वीडियो में पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग पार्ट करेंगे तो एक आप करेंगे क्वेश्चन फिर दूसरा छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब बेस बिल्ड हो रहा है तो सारे के सारे क्वेश्चन कीजिए, फिर इसके बाद के जो वीडियोस हैं सब में एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम सीखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। कैसे इसको करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से? देखिए, पहला स्टेप ये है बेटे कि जो भी एक्स स्क्वायर का आपका कॉफिशिएंट है वो आपको कॉमन लेना है, बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो जब आप कॉमन लेंगे तो कैसे होगा? 7 के पास तो 2 है नहीं, मल्टीपल है नहीं, 3 भी 2 का मल्टीपल नहीं है, राइट। तो कॉमन कैसे लेना है? कॉमन ऐसे लेना है कि इस नंबर के अपॉन में 2 लिख देना है और इस नंबर के भी अपॉन में 2 लिख देना है, क्योंकि 2 कॉमन लिया है तो अपॉन में 2। मान लिया जाए यहाँ पे 5 होता तो 5 कॉमन लेते तो इसके भी अपॉन में 5, इसके भी अपॉन में 5 लिखते, ठीक है। तो ऐसे कॉमन लिया जाता है जब ये मल्टीपल नहीं होते हैं तो। और अगर आप वापस इसे मल्टीप्लाई कर दें, अंदर करना नहीं है पर बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, अगर मैं 2 को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो बनेगा 2x स्क्वायर, 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कटेगा तो 7 ही आ जाएगा, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कटेगा 3 ही आ जाएगा। तो सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे लेते हैं कॉमन। अब इस 2 को 0 के पास भेज देना है तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, यह है स्टेप 1। हर क्वेश्चन में यही है, ठीक है, कॉमन लेना, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना। और हाँ, अगर वो पहले से ही 1 है तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या करना है आपको? देखिए, पहले आपको लिखना है ये x स्क्वायर, नहीं लिखना x। फिर ये जो भी साइन है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। फिर जो ये नंबर है इसको 2 से डिवाइड करके लिख देना है। तो 7/2 है, नीचे एक और 2 लगाया तो 7/4 हो गया। तो अभी तक मैंने क्या सिखाया? ये x लिखना है, ये साइन लिखना है और 7/2 के नीचे 2 लगा दे। जो भी ये नंबर है उसके डिनोमिनेटर में एक 2 लगाना है, मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है। अब पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अभी ये टेक्निक का प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, पहले एक बार सीख लीजिए। फिर इतना हो गया, फिर माइनस करना है जो भी ये नंबर है 7/4 है ना, इसका स्क्वायर यहां पे माइनस कर देना है। चाहे यहां नेगेटिव हो तब भी माइनस करना है, चाहे यहां पॉजिटिव हो तब भी माइनस करना है, ठीक है। तो 7/4 का स्क्वायर यहां माइनस कर देना है और ये जो 3/2 है एज इट इज। एक बार और रिपीट करेंगे। ये x लिखा, जो साइन है वो लिखा, जो भी ये नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो अपॉन में 2 आ गया, 2 to the 4, 7/4 लिख दिया, होल स्क्वायर कर दिया। देखिए, ना तो ये x यहां लिखा है और यहां पर भी x स्क्वायर की जगह x से लिखा है। अब इसको होल स्क्वायर कर दिया और फिर माइनस इसका स्क्वायर माइनस किया। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हमेशा उठाकर राइट साइड में ले जाना है, लेफ्ट साइड का काम हो गया। माइनस 49/16 राइट साइड में गया, बना प्लस 49/16, प्लस 3/2 राइट साइड में गया, बना माइनस 3/2। एलसीएम लेंगे तो 2 8 16 होता है, तो यहां 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 3 24, राइट। नीचे पूरे के अपॉन में 16 लिख देंगे, यहां 49। ऐसा ही है ना, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 16 बने 8, तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई, 8 3 24, 49 और पूरे के नीचे 16। अब ये बना 49 - 24, 25/16। तो यहां तक तो सिंपल काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो लेफ्ट साइड का स्क्वायर है इसको हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया जाएगा। तो इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और 25/16 का स्क्वायर रूट जब आप करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4 और हमेशा प्लस माइनस का साइन लगाना है। किसी भी रियल नंबर का जब स्क्वायर रूट किया जाता है तो प्लस माइनस साइन आता है,
ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर का। आगे बढ़ते हैं। तो प्लस माइनस 5/4 का मतलब है x माइनस 7/4 के इक्वल में एक बार आपको पॉजिटिव 5/4 लेना है और x माइनस 7/4 के इक्वल में एक बार आपको नेगेटिव 5/4 लेना है। एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। अब आगे ये माइनस 7/4 को राइट में ले जाएंगे तो 5/4 प्लस 7/4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, 7 प्लस 5 12, 12/4 इज 3, तो आंसर आ गया 3। ऐसे इस माइनस 7/4 को राइट में ले जाएंगे, प्लस 7/4 माइनस 5/4, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम की जरूरत नहीं है। 7 माइनस 5 2/4, 2 से 4 कटेगा तो आ जाएगा 1/2, ठीक है, तो आंसर आएगा 1/2। तो दो रूट्स मिल गए आपको, एक 3 और एक 1/2। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है बेटे 2x² प्लस x माइनस 4। कैसे करेंगे? जैसा मैंने कहा x² का कॉफिशिएंट बाहर कॉमन ले लीजिए, तो 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहां पे बचा x² प्लस, अब देखिए x का कॉफिशिएंट है 1, 2 का मल्टीपल तो है नहीं, तो अपॉन में 2 लिख देना है, ठीक है। ये -4 है, 4 तो 2 का मल्टीपल है, इससे तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, 4 से 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2। तो जिसका मल्टीपल नहीं है ये 2, तो उसके अपॉन में 2 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें से आप 2 सीधा सीधा कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे 2 रह गया। तो इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इस 2 को 0 के पास भेज दिया, अब हमारे पास है x² प्लस हाफ x माइनस 2। अब पिछले क्वेश्चन वाली टेक्निक एक बार फिर से, तो ये x ऐसे का ऐसा, ये साइन ऐसे का ऐसा, जो ये 1/2 है इसके अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2/2 इज 1/4, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको 2 से डिवाइड करना है, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ x² की जगह x लिखना है और ये वाला x नहीं लिखना है, फिर लगाना है होल स्क्वायर। हो गया, यहां तक समझ आ गया। अब जो भी ये नंबर है इसका स्क्वायर इधर माइनस करना है, तो 1/4 का स्क्वायर होगा 1/16 माइनस करना है। मैंने कहा चाहे यहां प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको माइनस ही करना है। आगे बढ़ते हैं, और फिर ये नंबर एज इट इज, ठीक है, ये है पूरा प्रोसेस। अब -2 को ले जाइए राइट साइड में, तो हो जाएगा +2, और -1/16 को भी राइट में हो जाएगा 1/16। तो आप एलसीएम ले रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर है 1, तो 16 2 से मल्टीप्लाई होगा, 16 2 = 32, 1 1 = 1, 32 + 1/16। लेफ्ट में कुछ भी करने की अभी जरूरत नहीं, तो ये हो गया 33/16। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है इस स्क्वायर को हटाने के लिए राइट साइड में आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, और जब भी आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे प्लस माइनस साइन आएगा, तो 33 का तो स्क्वायर रूट सीधा सीधा निकल नहीं सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका रूट होता है 4, तो वो लिख दिया 4, ठीक है। अब x + 1/4 के स्क्वायर का यहां से स्क्वायर हटाना है, तब वहां पर रूट आएगा। x + 1/4 इक्वल है प्लस √33/4 और माइनस √33/4 की। कॉमन सी बात है, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। और अब इस 1/4 को यहां राइट में ले जाएंगे तो -1/4 हो जाएगा, एक बारी में डिनोमिनेटर अपॉन में 4 लिख दिया। इस 1/4 को राइट में ले जाएंगे, ये भी -1/4 हो जाएगा, तो -√33 -1 और अपॉन में एक बारी में 4 लिख देना है। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है बेटे। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में x² का कॉफिशिएंट है 4, तो पिछले दो क्वेश्चंस में x² का कॉफिशिएंट 2 था, अब x² का कॉफिशिएंट 4 है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। यहां बच गया x² प्लस √3x, 4 तो बाहर चला गया, और इसके पास 4 नहीं है, ना ही ये 4 का मल्टीपल है, तो इसके अपॉन में 4 लिख देना है। यही मेथड मैंने आपको सिखाया। अब 4 को 0 के पास भेजिए, आपके पास बचेगा x² प्लस √3x प्लस 3/4, राइट। और अब आगे का प्रोसेस, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहां पर x एज इट इज, स्क्वायर नहीं लिखना, प्लस फिर जो भी ये होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, लिखते हैं √3/2, ये x नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करते हैं माइनस, तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और ये प्लस 3/4 एज इट इज।
तो +3/4 -3/4 हो गया 0, तो ये तो 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, x + √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ 0 का रूट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो x + √3/2 इज इक्वल टू 0। और बस अब आप इस √3/2 को राइट में भेजिए तो x आ जाएगा -√3/2। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो इसमें दोनों ही रूट्स x इक्वल टू -√3/2 ही निकलेंगे। ठीक है, जैसे पिछली बार दो अलग अलग आए थे ना, एक ये, पर इस बार सिर्फ x -√3/2 ही एक रूट आया। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ और लास्ट पार्ट ध्यान से देखिएगा। तो अभी इसमें x² का कॉफिशिएंट है 2, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहां बचा x², यहां पे 1 था तो 1/2 हो जाएगा, और 4 में से तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 4 से 2 कॉमन लिया तो 2 आ गया। ठीक है, इस 2 को उठा के 0 के पास भेज दिया। अब यहां x² + ½ + 2 इज इक्वल टू 0। राइट, अब इस पे लगाते हैं मेथड। तो x एज इट इज, 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये x लिखते नहीं है, होल स्क्वायर। अब इस 1/4 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो -1/16 + 2। अब ये तो हो गया। ठीक है, -1/16 को राइट में भेजा, +1/16, 2 को राइट में भेजा, -2। एलसीएम लिया, 16 2 = 32, 1 - 32/16 आ गया 1 - 32 - 31/16। तो बेटा ये इम्पॉसिबल केस है। अब बता देते हैं क्यों। कारण ये है कि ये एक इंटीजर है, कोई इंटीजर वैल्यू है। जब भी किसी इंटीजर वैल्यू का या किसी रियल नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, आप ये देखिए ना, अगर मैंने -4 का स्क्वायर किया तो -4 का स्क्वायर क्या आता है, 16, तो नेगेटिव तो नहीं आया। और अगर मैंने 4 का भी स्क्वायर किया तो वो भी 16 ही आएगा, वो भी नेगेटिव नहीं आ सकता। सही बात है। तो चाहे आप प्लस का स्क्वायर कर लीजिए, चाहे आप माइनस का स्क्वायर कर लीजिए, कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता। इसलिए हमने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इम्पॉसिबल केस है। दूसरी बात, कुछ टीचर्स ऐसे भी आपको सिखाएंगे कि अब स्क्वायर को हटाने के लिए हमको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, और जब आप यहां स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव टर्म ये भी पॉसिबल नहीं होता, ये भी पॉसिबल नहीं है, कोई रियल नंबर इससे नहीं आएगा। तो कैसे भी समझ लीजिए, दोनों बातें सही है। तो हमने कहा इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इसके रूट्स निकाले ही नहीं जा सकते, रूट्स निकाले ही नहीं जा सकते हैं। अब ये बात समझ आ गई। तो अब आते हैं हम कंसेप्ट पार्ट के ऊपर। हमने कहा था हम आपको बताएंगे इसका लॉजिक क्या है, ये सब करने का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक सीखते हैं क्या है। ठीक है, तो हमने देखा पहले इसका स्क्वायर क्या होता है, जो x - 7/4 का स्क्वायर है वो होता क्या है। तो अगर आप फार्मूला लगाएं a - b का होल स्क्वायर, तो ये होगा a², यानी कि x का स्क्वायर, a², फिर प्लस b², यानी कि 49/16, तो a² प्लस b² हो गया। और फिर क्या होगा, -2 × a × b, -2 × a × b करके देखिए, -2 × x × 7/4 करके देखिए, -2 × x × 7/4, आप पाएंगे ये आएगा -7/2x, -7/2x। अब इसमें आपको x² तो मिल गया, -7/2x भी मिल गया, 49/16 एक्स्ट्रा आ रहा था, है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूं तो 49/16 एक्स्ट्रा आ रहा था, ऊपर देखिए कहीं भी 49/16 नहीं है। तो इस 49/16 एक्स्ट्रा को हटाने के लिए ही हम ये -49/16 करते हैं, इसीलिए हम एक्स्ट्रा लिखते हैं ये -49/16। तो अब आप समझे, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलता हूं तो आता है x² + 49/16 - 7/2x, तो x² मिल जाता है आपको, -7/2x मिल जाता है, राइट। 49/16 एक्स्ट्रा आता है, तो उसके लिए हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, -49/16 करते हैं, और फिर 3/2 ऐड करते हैं, क्योंकि ये 3/2 तो आपको चाहिए। तो ये लॉजिक है, इसीलिए इसका स्क्वायर माइनस किया जाता है, और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, समझ आ गया सब कुछ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक फार्मूला। आप अगर थंबनेल देख रहे हैं तो वहां पर एक मैथमेटिशियन की फोटो हमने लगाई है, इंडियन मैथमेटिशियन की, ठीक है, श्रीधराचार्य की। उन्होंने वो फार्मूला बनाया था, तो उसको हम देखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।